बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मियां ज़ीशान, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो है, हमने अक्सर दुनिया के 7 बड़े आज़मों के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। अपनी किताबों में, स्कूल में पढ़ते हुए, कॉलेज में पढ़ते हुए पढ़ा होगा और सुना भी होगा। आज उन्हीं ही आज उन्हीं बड़े आज़मों में से एक अंटार्कटिका के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अंटार्कटिका दुनिया का इंतहाई जनूबी बड़े आज़म है। जनूबी से मुराद साउथ में वाक़या बड़े आज़म है, जहां कुतुब जनूबी वाक़या है। जिग्राफियाई इस्लाह से उसे मंतक़ा 12 जनूबी या साउथ फ्रीज्ड जोन भी कहते हैं। यह दुनिया का सरद तरीन, खुश्क तरीन और हवादार तरीन बरआज़म है। जिस लफ्ज़ के साथ तरीन का लफ्ज़ आता है, जैसे हमने अगर किसी की तारीफ करनी हो तो उसको कहते हैं ये बेहतरीन काम है, ये बेहतरीन शख्स है। यानी जब तरीन लगाएंगे तो उसको एक लिमिट से ज़्यादा, यानी क्रॉस से ज़्यादा अच्छा ज़ाहिर करने के लिए तरीन लगाते हैं, या उसकी लिमिट को बढ़ाने के लिए उसके साथ तरीन का लफ्ज़ लगाते हैं। तो यहाँ यहाँ दुनिया का सरद तरीन से मुराद कि वो बहुत सर्दी वाला इलाका है, जहाँ हर वक्त जो है बर्फ पड़ी रहती है, बर्फ से ढका हुआ रहता है वो इलाका। तो खुश्क तरीन से मुराद कि वहाँ पूरे साल जो है वो बारिशें नहीं होती, और कितने अरसे से बारिशें वहाँ पे हुई ही नहीं। और हवादार तरीन से मुराद कि वहाँ हर वक्त सर्द हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से उसको हवादार तरीन कहा गया है। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूं और उसके बारे में आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन बताता हूं। बरे आज़म अंटार्कटिका की औसत बुलंदी भी तमाम बरे आज़मों से ज्यादा है। 14,425 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के साथ अंटार्कटिका अफ्रीका, एशिया, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां बड़ा बरे आज़म है। अंटार्कटिका 98% बर्फ से ढका हुआ है, यानी 98% उसके हर एरिया में बर्फ है, जिसके बायस वहां कोई बाकायदा व मुस्तकिल इंसानी बस्ती नहीं। सिर्फ साइंसी मकासद के लिए वहां मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान क़याम पजीर हैं। वहां तकरीबन 2 मिलियन सालों से बारिशें नहीं हुई, उसके बावजूद दुनिया के मीठे पानी के 80% खैर वहां मौजूद हैं। अगर ये सब पिघल जाते तो समंदरी सतह को, यानी वहां की अगर तमाम बर्फ पिघल जाए तो समंदरी सतह को 60 मीटर यानी 200 फीट तक बढ़ा सकते हैं। अंटार्कटिका यूनानी लफ्ज अंटार्कटिकोस से निकला है, जिसका मतलब है आर्किटेक्ट के मध्य मुकाबल। इस बरे आज़म को पहली बार रूसी जहाज, उस जहाज का मुझे तो नाम भी अभी पढ़ना भी नहीं आ रहा, इस बरे आज़म को पहली बार रूसी जहाज मिखाइल लेज़ारिफ और ब्यान गुलीब वन ब्लैंकशन ने 1820 में देखा। 1959 में 12 ममालिक के दरमियान माहिदा अंटार्कटिक पर दस्तखत हुए, जिसकी बदौलत यहाँ अस्करी सरगर्मियां और मदनी कानूनी करने पर पाबंदी आयद की गई और साइंसी तहकीक और बरे आज़म की माहौलियात की हिफाजत के कामों की हौसला अफजाई की गई। मुख्तलिफ तहकीकी काम सर अंजाम देने के लिए दुनिया भर से अंटार्कटिका पहुंचने वाले साइंसदानों की तादाद हर साल मौसम गर्मा में 5,000 से जायद हो जाती है, जबकि मौसम सरमा में ये तादाद कमोबेश 1,000 तक रह जाती है। मजीद आपको बताऊं, क्योंकि मौसम गर्मा में तादाद 5,000 इस वजह से बढ़ती है क्योंकि वहां धूप निकलती है और उसके वजह से जो वहां का दर्जा हरारत है वो थोड़ा सा ऊपर आता है। यानी वहां का दर्जा हरारत 60 से 90 सेंटीग्रेड माइनस में होता है, यानी -60 से 90 सेंटीग्रेड वहां पे दर्जा हरारत होता है। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है, गर्मियां वहां पे भी आती हैं, वहां पे जब गर्मियों का मौसम आता है तो उसका दर्जा हरारत -20, -15, -20, -30 के दरमियान आता है। तो वहां पे ज्यादा लोग जाते हैं। वहां पे कोई आम बंदा नहीं जा सकता, वहां पे वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने खास उसकी ट्रेनिंग ली हो, क्योंकि वहां बंद कमरों में रहना पड़ता है। वहां पे रिसर्च सेंटर बने हुए हैं और सिर्फ रिसर्चिंग के लिए ही लोग जाते हैं, दान ही वहां पे जाते हैं। तो वहां का अगर मौसम के बारे में बात की जाए तो वहां पे 6 महीने, पूरे 6 महीने जो है वो सूरज निकलता है, 6 महीने दिन रहते हैं और 6 महीने वहां पे रातें होती हैं। यानी 6 महीने वहां पे दिन और 6 महीने वहां पे रातें, इस तरह का वहां पे दिन और रात का कॉम्बिनेशन है।
تو وہاں پہ زندگی ناممکن ہے، کیونکہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ ایک خاص سینٹر میں رہتے ہیں جس کو وہاں کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے، اور لوگ سائنٹسٹ ہی وہاں پہ جاتے ہیں، سائنسدان ہی وہاں پہ تحقیق کے لیے جاتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کا جو ایریا ہے وہ کسی کی بھی حکومت میں نہیں ہے یہاں، یعنی وہ کسی کے بھی قبضے میں نہیں ہے۔ اس کی اس معاہدے میں کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے، وہ ایک اوپن ایریا ہے، وہاں پہ ریسرچ کے لیے کوئی بھی جا سکتا ہے، فالتو وہاں پہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہاں پہ صرف ایک بار سمندری رستے کے ذریعے امریکہ کا بحری جہاز آتا ہے، اور جو فالتو سامان ہوتا ہے جس کو ہم کچرا بولتے ہیں وہ وہاں پہ آلودگی وہاں پہ نہیں ڈال سکتے، وہ بھی جس طرح سے اس کو لے کے جایا جاتا ہے ویسے ہی وہ کچرا واپس آتا ہے۔ تو جناب یہ ہے انٹارکٹیکا، جس کے بارے میں میں نے آپ کو معلومات دی۔ یہ معلومات بہت محدود ہے، انٹارکٹیکا کے بارے میں بہت زیادہ وسیع معلومات ہیں، لیکن میں اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اس کے متعلق زیادہ بیان نہیں کر پایا۔ لیکن آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں مزید انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ہی اتنی محنت سے اپنی ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملے۔ تو جہاں بھی رہیے خوش رہیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور بہترین موضوع کے ساتھ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔